छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी साझा की गई है देश की सेना की तरफ से, और इसमें यह बताया गया है कि गोल्डन टेंपल को, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए, जिसे किया गया नाकाम। हम आपको लिए चलेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई खास मेहमान स्टूडियो में हमें कर चुके हैं ज्वाइन। लेकिन सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जरा ये जो ब्रीफिंग दी गई है, ये जो मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े दिखाए गए हैं, मीडिया के सामने प्रदर्शित किए गए हैं, इनको देखकर बताइए कि यह हमला किस तरह का था। बहुत बड़ी नापाक साजिश को पाकिस्तान अंजाम देने वाला था, लेकिन इस हमले को कर दिया गया नाकामयाब। बिल्कुल समीर, ये अब जो ब्रीफिंग सुन रहे थे, ये 15 डिवीजन इन्फेंट्री डिवीजन की ब्रीफिंग थी, जो जीओसी खुद बता रहे थे कि पाकिस्तान कितना डेस्परेट था, कितनी ज्यादा। आप देखिए कि लगातार, आपने याद होगा कि जब 7 और 8 मई की ये बातें हैं, तब उसने ना सिर्फ पुंछ राजौरी बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी गुरुद्वारों को, मंदिर को टारगेट करने की कोशिश की, यहां तक कि मस्जिदों को भी टारगेट करने की कोशिश की थी। और अभी लगातार जो बताया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान ने जो PL-15 थी, कई ऐसी रॉकेट्स को दागा था, मिसाइलों को, जिनका टारगेट था गोल्डन टेंपल। और यही वजह है कि हमने इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स को ना सिर्फ एक्टिवेट किया, बल्कि गोल्डन टेंपल जैसे कई महत्वपूर्ण जगहों को, कई पवित्र जगहों को बचाया। और अभी अगर आप देखें कि ये आपकी जो उनकी जो मलबा है, वो भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे कई PL-15 को दागा गया था। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 15 इन्फेंट्री डिवीजन है, इसकी ना सिर्फ जो आप कह सकते हैं कि जो इनकी जिम्मेदारी है वो अमृतसर या फिर इन इलाकों को है, बल्कि 1965 के बाद से ही लगातार अगर आप देखें कि पाकिस्तान हमेशा पंजाब के रीजन को, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सबसे ज्यादा टारगेट करता है। उसका मकसद ये रहता है क्योंकि उसको पता है कि 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर सिविल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए जब डेस्परेट हो जाता है पाकिस्तान तो ऐसे सिविल एरियाज को टारगेट करता है, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर हमने देखी थी। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं लाइव। मोहित, और क्या जानकारी सेना की तरफ से दी गई है? क्योंकि हमने देखा जो मलबा है वो हद फेक मिसाइल का है। PL-15 जैसी मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया गया था गोल्डन टेंपल को टारगेट करने के लिए। देखिए, ये एक काफ़ी बड़ी जानकारी सेना के द्वारा शेयर की गई है। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब स्वर्ण मंदिर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था। हालांकि SGPC की तरफ से कहा गया था कि जो पूरे अमृतसर के लिए एक ब्लैकआउट का प्रोटोकॉल है, उसका वो पालन कर रहे हैं। लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि स्वर्ण मंदिर को टारगेट किए जाने की जानकारी थी, और इसी इंटेल इन्फो के आधार पर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि स्वर्ण मंदिर परिसर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया था। वहां पर तमाम जो लाइट्स थी वो बंद कर दी गई थी। तो अब सेना की तरफ से ये एक बड़ी जानकारी दी गई है कि जो मिसाइल थी उनको टारगेट किया गया था स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। एक और तो पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि भारत की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं वो पाकिस्तान में जो सिख धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट करने के प्रयास में भेजी जा रही हैं। ये पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया था। लेकिन अब जो सिखों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र स्वर्ण मंदिर, उसको किस तरह से पाकिस्तान टारगेट कर रहा था और उसको नष्ट करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए किस तरह से मिसाइलें भेजी गई थी, ये पूरी जानकारी अब खुद सेना के द्वारा शेयर की गई है। और ना सिर्फ जानकारी शेयर की गई है, बल्कि जो वहां पर जो मलबा दिखाया गया, जो मिसाइल दागी गई थी, मलबा दिखाया गया है मोहित। और यही हम चाहेंगे अपने दर्शकों को इस वक्त यहाँ पर बिग स्क्रीन पर भी दिखाया जाए कि किस तरह से मिसाइल और ड्रोन का जो मलबा है वो साफ तौर पर दिखाया गया है। मोहित, आप बने रहे हमारे साथ। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, हम चाहेंगे आप हमें जरा बिग वॉल पर ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो तस्वीरें दिखाई गई हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, HATF-1 मिसाइल की, HATF-1 मिसाइल की जो मलबा है वो साफ तौर पर प्रदर्शित किया गया है, ये दिखाया गया, और UAV का मलबा भी दिखाया गया। यानी ड्रोन और मिसाइल दोनों ही तरीकों से अटैक करने की कोशिश की गई स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने। बिल्कुल, देखिए, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे ना सिर्फ आप देखिए कि जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया गया, और स्वर्ण, आप कह सकते हैं मल्टीपल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। PL-15 जो चीन से ली गई थी, पाकिस्तान को दी गई मिसाइल है PL-15। और देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि करीबन जो एरियल डिस्टेंस है अमृतसर से पाकिस्तान बॉर्डर का
करीबन 40 किलोमीटर के लगभग का है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जानता है कि ये वो इलाके हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। ये आकाश मिसाइल है, देखिए आकाश मिसाइल है ये, बिल्कुल। और ये ना सिर्फ आकाश, अगर आप देखेंगे हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर हमारी जो एडी गन्स है, एयर डिफेंस गन्स है, उनका भी इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आकाश मिसाइल और PL-15, यानी PL-15 वो मिसाइल जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, चीन से ली हुई मिसाइलें हैं। यानी जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए और जिन हथियारों से हमने इस हमले को नाकामयाब किया, दोनों तस्वीरें इस वक्त एक साथ हैं। करुणा, बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें हमें बता रही कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने की। और एक और बड़ी बात है सुमित यहां पर कि पाकिस्तान की बुज़दिली आप देखिए कि भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद करता है, और जो पाकिस्तान है वो सिख धर्म के बड़े धार्मिक स्थल गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश करता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।